हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले। आज रात को आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई इंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं। यस, गोटिया इज दियर। खेल की शुरुआत गेंदबाजी के लिए नैनेश्वर। नैनेश्वर जो फेमस ट्रॉफी के बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट थे सिटी क्रिकेट में 2018 में। नैनेश्वर शिल्के सामना करेंगे बैट्समैन आतिश माली। पहली गेंद, आतिश माली तैयार। नैनेश्वर आतिश माली के लिए पहली गेंद, स्वीप करने की कोशिश और गेंद विकेट कीपर के पास। बढ़िया शुरुआत करते हुए यहाँ पे नैनेश्वर। देखिए नैनेश्वर की खासियत ये कि ये विकेट टू विकेट गेंदबाजी करना पसंद करते। अगदी बरोबर, विकेट टू विकेट गोलंदाजी करण्यात माहिर समजला जातो या गोलंदाज। नैनेश्वर शिल्के आतिश माली के लिए गेंद को लिफ्ट कर दिया है मिड विकेट पर 6 रन। रात को आपको भी तो जाने नहीं देंगे हम गोटिया। मात्र पहिल्या चेंडूवर आपण पाहतोय या वो बुळात आहे और जाने का चेंडू गेलेला आहे सीमाशे पार आपण पाहतोय। शॉट खेला था, कमाल का शॉट। पिछले मैच में भी सिक्सर से खाता खोला, इस मैच में भी। अंपायर गोटिया आपके साथ है। देखिए आप कहीं भी जाते हैं तो पहला जेब पे हाथ रहता है आपका। ये तो पैसा फेंक तमाशा दे के तमाशा रात भर चलता रहेगा। अब देखना है कि ऑडियंस किस तरह दाद देती है। वाह गोटिया, शुरुआत तो बहुत अच्छी की है आपने। यस, तालियां बजाइए गोटिया के लिए। अगदी बरोबर, टाळ्या होऊन जाऊ द्या गोट्यासाठी। यस, ये सिट्टी बिट्टी आती है ना तो लगता है कि गोटिया नाच रहे। यस, खेल की शुरुआत होती हुई 6 से खाता खुला है वहां पर आतिश माली का। नैनेश्वर आतिश माली के लिए। ओ बढ़िया बाउंसर, नेस्टी रन चुराते हुए बल्लेबाज। ये देखिए, वाह, ये लेग बाय। ये गोट्या है, ये कुछ भी कर सकता है। ये एंटरटेनमेंट जारी और सारी रहेगा, कहीं भी मत जाइएगा आज। और एक लेग बाय से देखिए कितनी खूबसूरत गेंद थी। रिप्ले में हम देखना चाहेंगे। नेस्टी बाउंसर बिल्कुल कान के पास जाके लगाया वो बाउंसर और बैट्समैन को झिंग झिंग झिंगाट का गाना सुनाता हुआ। इस मर्तबा गेंद को खेल दिया ऑन साइड में। 1 रन बना, दूसरे के लिए जा रहे हैं। 2 रन बनते हुए। केतन मुकदम हे नक्कीच अंपायरिंग साठी डान्सिंग अंपायर साठी प्रसिद्ध आहेत। त्यांच्याकडून गोट्या अंपायर साठी आणि या स्पर्धेसाठी हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत। इस बीच अगेन मोड़ दिया ऑन साइड में, घुटना टेक कर डीप स्क्वायर लेग पर 1 रन बनता हुआ स्कोर में। 1 रन से स्कोर 10 रनों पे पहुंचा है। 10 पहला ओवर चलता हुआ। कम से कम ये जो इनिंग है गोकुलदास पाटिल, आपको सिर्फ लेग अंपायरिंग करना है इस इनिंग के लिए। दूसरी इनिंग में आप बदली बदली कर सकते हैं, जरा माहौल को गड़माना है। यस, वो तैयार है कुश्ती लेने के लिए, डांसिंग की। नैनेश्वर राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए इस मर्तबा बैकफुट पे गए, हवा में खेला और आउट हो गए बैट्समैन।
आउट होके चले गए आतिश माली। देखिए आतिश माली ने पिछले मैच में भी एक सिक्सर लगा के आउट हुए, इस मैच में भी एक ही सिक्सर लगाया। तर चौकारांची आणि षटकारांच्या हॅट्रिकसाठी मानकुली संघाच्या फलंदाजांना सुवर्ण संधी असणार आहे. साहिल केनी यांच्याकडून तब्बल आपल्याला पारितोषिक दिलं जाईल 2000 रुपयाचं. साहिल केने यंग डैशिंग डायनामिक 5000 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे. 5000 का, यस, मानकोली के बल्लेबाजों के लिए सुनहरा मौका। और वो अगर सिक्सर का हैट्रिक लगाते हैं टीम का तो पोजीशन बहुत मजबूत होंगी, लेकिन गोटिया का डांस भी बहुत मजबूत देखने को मिलेगा। हेलो, गेंदबाजी के लिए इस वक्त अविनाश सामना करेंगे शॉर्ट पॉकेट ऑफ डायनामाइट मानकोली सौरभ माली। छोटा पॉकेट बड़ा धमाका। सिटी क्रिकेट में सिक्सर का पहला हैट्रिक उनके नाम है। इस मर्तबा स्विंग एंड मिस, हालांकि बहुत तेज बल्ला चला दिया था, गेंद विकेट कीपर के पास। अगदी बरोबर. अतिशय वेगाने बॅट इथे फिरवली गेलेली होती. लगा तो मटका नाही तो फिर झटका. बिल्कुल, लेकिन आज ना किसी का झटका चलेगा ना किसी का मटका चलेगा। आज चलेगा तो सिर्फ लेट कबीर निर्मल स्मृति चषक का क्रिकेट चलेगा। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए सौरभ को इस मर्तबा हुक किया है, लेकिन गेंद अब जाकर लॉन्ग लेग पे फील्ड हुई है। दूसरे की कोशिश और 2 रन बनाते हुए बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। रन के लिए ही रन बन गए सौरभ। शिवम केनी यांच्याकडून नक्कीच बक्षीस आलेलं आहे. खास करून सौरभसाठी जर आपण षटकारांची हॅट्रिक करता चौकोन षटकारांची हॅट्रिकसाठी 2000 रुपयाचं पारितोषिक आपल्याला दिलं जाईल. मेरे बाद हमारे सभी कमेंटेटर इस बात का ध्यान रखें कि गोटिया जब भी मेन अंपायर रहेंगे, सिक्सर लगा झटके से बोल दीजिए सिक्सर लगा, उसके बाद आपको खामोश रहना है। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए सौरभ को बैकफुट पे गए, गेंद को खेल दिया उन्होंने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, दूर से थ्रो पहुंचा है, बढ़िया थ्रो। और देखना है क्या कुछ हुआ है। 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत तेज और छोटे कदम और बड़ी रफ्तार। दरम्यान यश पाटील वेले, यश पाटील एष्टे यांच्याकडून दीपेश मालीसाठी आणि मानकुली संघासाठी हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत. देखिए आपके ऑल द बेस्ट ज़रूर हम कहेंगे, लेकिन रनिंग कमेंट्री में जब भी मौका मिलेगा प्लीज़ आप भी इस बात को ध्यान रखें। 14 रन 1 विकेट, 14 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। गेंदबाजी कर रहे हैं अविनाश। राइट आर्म ओवर द विकेट, स्वीप करने की कोशिश। सवाल पूछा हाउ इज दैट, ये देखिए गोटिया नहीं कह रहे। यस, इस तरह अगर बच्चा हो तो डर जाए। ट्रिपल एस पे हमारा आवाज़ नहीं पहुंच रहा है। ट्रिपल एस कंट्रोल रूम से रिक्वेस्ट है, यहाँ से तो यूट्यूब पे आवाज़ जा रहा है, कुछ इलाकों में हमारा आवाज़ नहीं पहुंच रहा है। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस मर्तबा गेंद को हवा में खेला इनफील्ड के ऊपर से, गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ। 4 रन नहीं रोका है, वहां फील्डिंग की है क्योंकि यहाँ साउंड बॉक्स है। ये देखिए हेलीकॉप्टर स्ट्रोक था, क्या शॉट खेला था, लेकिन फील्डिंग लाजवाब। ये देखिए जंप लगा के रिले फील्डिंग का नज़ारा। 3 जन झपटे और कितने रन बचाए, 2 रन बचाए।
6 पे सौरभ माली, कुल स्कोर 18 रन, 1 विकेट. मनोज गुले निंबोले आणि महेश वारे पोगाव यांच्याकडून या चषकासाठी हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत. अविनाश राइट आर्म ओवर द विकेट. सौरभ को खेल दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ. गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है. फिर से बढ़िया फील्डिंग और यहां जाकर अब रन आउट. दो ओवर की समाप्ति पे रन बने इस वक्त 19. इस इनिंग के लिए हमारे कूल अंपायर, बहुत मैच्योर्ड अंपायर गोकुलदास पाटिल से भी हम क्षमा चाहेंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि 6 ओवर तक आप भी कुछ देखें. तर ट्रॉम्बे कोळीवाडा संघाचे ते आगमन झालेले त्यांचं हार्दिक स्वागत आहे. दरम्यान वेल येथून गौरव भोईर यांच्याकडून या स्पर्धेसाठी हार्दिक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. तसेच मानकुली संघासाठी त्यांनी हार्दिक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. अंकित शेलार नादिटने से इस वक्त मानकुली टीम को ऑल द बेस्ट कहते हुए खेल की शुरुआत होती हुई 2 ओवर में 19 रन बने. अच्छा टोटल हम कहेंगे, क्योंकि आने वाले बल्लेबाजों में काफ़ी लंबा बैटिंग लाइनअप है और नए बैट्समैन लाइन ऑफ मानकुली दीपेश माली बल्लेबाजी को आए. आणि दीपेश मालेसाठी वेल येथून गौरव तसेच भाटल येथून पंकज माले यांनी हार्दिक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए आकाश, ये युवा खिलाड़ी हैं. देखिए, जहाँ पर आपके पास सौरभ युवा हैं तो आकाश पोगांव के पास है. तुषार शिल्के बहुत अनुभव का भंडार, सुदर्शन शिल्के, त्रिमूर्ति गायकर बहुत अच्छे टच में इस सीज़न में दोनों फॉर्मेट में. तो दीपेश माली को भी पता है कि क्या लक्ष्य रखना चाहिए. समय में कॉपरेट करें और अगली दोनों टीमों को टॉस के लिए तैयार रहना है. साइंस स्पोर्ट खारबांव, महेंद्र पाटिल फैम टीम, ट्राम्बे स्पोर्ट्स कोलीवाड़ा. कोलीवाड़ा के कैप्टन अगर आए हो तो आपको तुरंत कांटेक्ट करना. आ चुके हैं, वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत. इस मर्तबा खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर, 6 रन. हाथ सरक गया तो प्रॉब्लम हो सकती है. स्कोर इस वक्त 25. क्या शॉट खेला है, ग्रेट स्ट्रोक. यस, 6 रन का इशारा, काफी इंटरटेनमेंट कर रहे हैं अंपायर गोटिया. राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए फिर खींच के मारा है. फोर्सिंग स्ट्रोक है, एलिवेशन नहीं है. गेंद लॉन्ग ऑन पे चली गई है. 1 रन. स्कोर आगे बढ़ता हुआ एक वीरा मानकोली का 26 रन. गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त आकाश. आज मेरे साथ मशहूर कमेंटेटर योगेश मडवी, शुभा धुमाल, सुनील. इस बीच खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर और गेंद देखना है क्या इशारा अंपायर का. वाह गोटिया वाह, कितने रन आए इस गेंद पर. 6 रन आ चुके हैं और कुल स्कोर उछलता हुआ 32 रन.
अब दोनों बैट्समैन जी भर के लूट रहे हैं। ये सिक्सर आया दीपेश माली का, पहली गेंद पे बन गए सरदार। गेंदबाजी कर रहे हैं आकाश, दीपेश माली को राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए। इस मरतबा हेलीकॉप्टर शॉट खेलने की कोशिश, जड़ में गेंद थी, लुढ़क कर पहुंची मिड विकेट पर। 1 रन बनता हुआ, 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 33 पे पहुंचा है। आप देख रहे हैं लेट कपिल निर्मल मेमोरियल कप 2021 मानकोली क्रिकेट ग्राउंड से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। धीरे धीरे पैक क्राउड आप देख रहे हैं, ये सिट्टियां आ रही है गोटिया के लिए। ये मानकोली की पब्लिक है गोटिया, ये भिवंडी की पब्लिक है। ये सिट्टी बजा भी सकती है। इस मरतबा खींच के मारा है, गेंद लॉग ऑन पे, 6 रन। चोरी वाह गोटिया वाह, 6 रन से स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है अब 39 रन। खरबूजे को देखकर अब तरबूजा ने भी रंग बदल दिया है। इस यस कितनी गेंदें बची इस ओवर में? 1 गेंद बची, 1 टू गो। जरा तालियां तो बजाइए। यस गोटिया, पैसा फेंक तमाशा देख। पैसे भी निकलेंगे पब्लिक के जेब से। अभी रात बाकी है, बात बाकी है। लेकिन इस तरह का डांस गोटिया अगर 2, 5, 10 साल तक करते आप रहे तो यकीनन फिर कमर का प्रॉब्लम तो आ सकता है, नहीं आएगा। यस, खेल की शुरुआत होती हुई 1 गेंद बची है, कुल स्कोर है 39 रन, 2 विकेट। लेकिन वो डांस करते हैं ना शुभा धुमाल, ऐसा लगता है कि कमर में रबड़ है। आकाश इस ओवर में काफी महंगे साबित हो रहे हैं। अब तक 20 रन लूटा चुके। अच्छी गेंद, छोटी बैकलिप से ड्राइव करते हुए गेंद को लगभग लॉन्ग ऑफ की तरफ। 1 रन बनता हुआ स्कोर में। ओवर समाप्त होते हुए 2-3, कुल स्कोर है 40 रन। आई थिंक a very good total made by Ekvira Mankoli, because these two are the great player on strike and they are 40 for the loss of 2 wicket. ये सारा टेलीकास्ट अब तक पहुंचा रही है हमारी टेक्निकल टीम, बिग बॉस ऑफ टेलीकास्ट जीटीसी। ये देखिए हमारा कमेंट्री बॉक्स, दाईं और शुभा धुमाल, बाईं और मिस्टर नाइक, विशाल नाइक ऑफिशियल स्कोरर, और ये भूपेश कराले ऑनलाइन मैन। एक और टेक्नीशियन जीटीसी के जलपेश भुईर, सूरज मात्रे की ये वो टेक्निकल टीम है जो कहीं एक साथ लगभग 10-10 तरफ टेलीकास्ट देती है जीटीसी। ये देखिए दर्शकों को दिखाया जा रहा है। देखिए अंपायर गोटिया का सत्कार मोहम्मद अजहरुद्दीन ने किया। अंपायर गोटिया का सत्कार बड़े बड़े नामची जो लोग हैं क्रिकेट के, उन्होंने किया है। एक एक बात मैं आपको बताता चलूंगा। सम्मानीय आदित्य ठाकरे साहब ने उनका भी सम्मान किया था। बहुत लोग हैं, सेलिब्रिटीज हैं उसमें। और मराठी माझा पे जो वो आ गए, क्योंकि उनके एक वीडियो को ट्वीट किया था रविंद्र जडेजा ने।
वहां से उनका नाम तो मानो निकल पड़ा। हालांकि अंपायर गोटिया के बारे में दोस्तों ये बताता चलूं कि 2011-12 में सबसे पहले उन्हें मौका दिया था, इत्तेफाक से बीच में मैं था। मौका तो ऊपर वाला सभी को देता है, सिर्फ आदमी रास्ता बनता है। बाला मात्रे चषक में सबसे पहले नाचे थे वो। दरम्यान मेघदाजी चौधरी साहेबांचे इथे आगमन झाले, त्यांचं हार्दिक स्वागत आहे चषकामध्ये. पहली गेंद स्विंग एंड मिस. पूर्णा गावचे समाजसेवक मानकुले गावचे जावई मेघनाथजी चौधरी साहेबांचे इथे आगमन झालेलं आहे, त्यांचं या स्वर्गीय कबीर निर्मल स्मृती चषकामध्ये हार्दिक स्वागत आहे. रघुनाथ भोईर ने भी इस आयोजन नियोजन को शुभकामनाएं दी हैं, बहुत धन्यवाद. आदेश तीसकर 6888 सावध ने दीपेश माली को ऑल द बेस्ट कहा है, जो इस वक्त नॉन स्ट्राइक पर है. इस मरतबा बैकफुट पे गए, पुल किया, पीछे खिलाड़ी हैं, पहले बाउंस पे गेंद पहुंची है वाइडिश मिड विकेट पे. हालांकि हाँ ना चलती हुई आखिरकार कॉल किया और 2 रन बने स्कोर में. 42 रन हो चुके हैं. बहुत ही सुंदर समा, पैक क्राउड आप देख रहे हैं. ये जीत है गणेश केनी की, ये जीत है साहिल केनी की, ये जीत है ग्राम पंचायत मानकोली की, ये जीत है मानकोली की जनता की, ग्रामस्थ मंडल, और चौथा हिरवा मानकोली की, जो पहली एलईडी स्क्रीन से बाली ट्रॉफी में टीम निकली थी. इस मरतबा नीची बैकलिप का इस्तेमाल. पुश करो और खुश रहो. एक ही रन, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43. ये जीत है ग्रामीण क्रिकेट की, ये जीत है भिवंडी तालुका क्रिकेट की, क्योंकि बाहर की सभी टीमें, देखिए टॉस के लिए तैयार रहना है. कोलीवाड़ा के कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में, आपका हम स्वागत करते हैं. कोलीवाड़ा टीम का जबरदस्त मुकाबला रहेगा चैंपियन टीम साइंस खारबाव से. इस मरतबा बल्ले के नीचे लगी है गेंद, जड़ में लगी थी, लंबा स्ट्रोक लेना चाहते थे, 1 रन आता हुआ. रिस्की बॉयज ने इस वक्त इस कप के लिए शुभकामनाएं दी है, लेकिन देखना है कि रिस्की बॉयज ने दिए, बल्लेबाज रिस्क लेते या नहीं. इस मरतबा घूम के मारा है, गेंद हवा में है, लेकिन नहीं पहुंच पाए फील्डर. आप जाकर 2 रन आते हुए स्कोर में. मिस टाइम स्ट्रोक. कल देर रात आपने देखा कि 40 बनाना भारी पड़ रहे थे. जैसे जैसे रात ढलेंगी रन कम बनेंगे, लेकिन गोटिया वैसे वैसे रंग भरेंगे. बहुत दिनों के बाद हाथ में आया है गोटिया. इस बीच गेंद, और देखना है क्या कुछ हुआ है. हालांकि बहुत जोर से बल्ला घुमाया था, लेकिन गेंद पूरी तरह बल्ले पे नहीं आई. आजम पटेल ने मापोली से दीपू माली को, दीपेश माली को ऑल द बेस्ट कहा है. ओवर समाप्त होते हुए 4, कुल स्कोर है 47. कंट्रोल बॉलिंग रही. देखिए सुभाष धुमाल, ये नहीं भूलना चाहिए कि त्रिमूर्ति गायकर, शिल्के बरदस और सागर पाटिल, ये जो बैट्समैन है, ये मानकोली को अपने घरेलू मैदान पे घेरने की सलाहियत रख सकते हैं, घेर भी चुके हैं. पुढील सामना आपल्याला पाहायला मिळालेला शरद स्मृती ट्रॉम्बे कोलेवाडा विपक्ष साई स्पोर्ट्स खारबाव या 2 संघामध्ये. क्या बात है. एक दर्शक ने पूछा, अपना नाम नहीं लिखा है, कि गोटिया ने कब डेब्यू किया. देखिए गोटिया मेरे को 2011-12 में नजीब मुल्ला के शो नगर अध्यक्ष चषक में मिले थे. उन्होंने मुझे बताया था कि मैं बहुत अच्छा डांस करता हूँ. उसके बाद दूसरे दिन उनको ग्रामीण सम्राट बाला मामा के शो में बुलाया गया था, जो सुरई में हुआ था, अंजूर ग्राउंड पे.
वहां पे सबसे पहले उन्होंने डांस किया। और आपको तो पता है कि शोएब गुड्डू के सभी शो में हो रहे, अभी कहाँ मिलते हैं, अभी कभी हैदराबाद जाते हैं तो कभी राजस्थान। आखिरी ओवर, डेथ ओवर की पहली गेंद, धीमी गेंद, स्लो बाउंसर था। 1 for the ओवर का इशारा करते हुए लेग अंपायर, एक बाउंसर आप कर चुके हैं। अब देखना है मेन अंपायर। यस, ये देखिए गेंदबाज भी सोच रहा होगा कि मुझे क्या कह रहे हैं। एक किस्सा सुनाता हूँ। ये जब लेट राजीव गांधी ट्रॉफी शोएब गुड्डू के शो में कर रहे थे, सिक्सर पे ऐसे नाचे कि आखिरकार वो गेंदबाज को भी मुस्कुराना पड़ा। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, फुल टॉस गेंद, स्विंग कर दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर। ओ बढ़िया कोशिश। तुषार शिल्के क्रिकेट का बड़ा नाम है और इस तरह बहुत मुश्किल रहता है जब आप बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहे हो। तुषार बहुत होशियार निकले। 1 रन आता हुआ 48 रन। उछाल दिया गया इनको लॉन्ग ऑफ पे, 6 रन। मुंबई से आए खाएंगा और पिएगा तो फिर अंपायरिंग कैसी करेगा। मात्र दीपेश माले याच्या बॅट मधून हा पत्राबाजा शॉट आपल्याला पाहायला मिळतोय. कमाल का शॉट खेला है वहां पर, सीधा गेंद बल्ले से निकली, उस पर मोहर दी। 6 रनों की स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है 54 रन। यस, इस मर्तबा एक और आसमानी टोला, दूर गगन की छाव में 6 रन। वाह गोटिया वाह, तालियां। क्या बात है गोटिया, लेकिन 2 में 2 ठोक डाले दीपेश माली ने. यस, बन गए सरदर्द डेथ ओवर में। शुभम सेठ पाटिल गुंदोली ने एकवीरा मानकोली को ऑल द बेस्ट कहा है। देखिए, मैं सभी हमारे प्रिय जो ऑडियंस है उनसे कहूँगा कि समय मिलेगा तो ज़रूर आपके मैसेज पढ़े जाएंगे। सिक्सर के हैट्रिक पे, और सिक्सर के हैट्रिक पे इनाम क्या है? 5000। इसे लगा डाला तो समझो 5000 कमा डाला। गेंदबाजी के लिए दबाव में आ गए कल्पेश। दीपेश को पंच किया है, पीछे खिलाड़ी, लालच बुरी बला और दीपेश माली आउट। इस स्पर्धा के फोकस मैन गणेश केनी साहब ने आपको 1000 रुपए दिए हैं। यस, आप वो बाद में इनिंग के बाद आके ले जाओ। घबराओ मत, हम देना बैंक है, लेना बैंक नहीं है। देखिए, लाइव पे आवाज नहीं जा रही, हमारे टेक्नीशियन चेक करें, यूट्यूब पे तो जा रही। ट्रिपल एस प्लीज, कंट्रोल रूम मेरी आवाज सुन रहे हो तो हमारी आवाज ट्रिपल एस पे नहीं जा रही, यूट्यूब पे तो जा रही, वरना इतने ढेर सारे मैसेज भी नहीं आते। एक गेंद बची है, स्कोर है एकवीरा मानकोली का 60 रन। सामना कर रहे हैं यशपाल माली ने, फिर बढ़िया बल्लेबाजी की है, 24 पे नॉट आउट है। कीमैन
इस मर्तबा खेल दिया गेंद को, बहुत बढ़िया वहां पर कैच पकड़ा है तुषार शिल्के ने। क्या कैच पकड़ा है, देखिए क्रीज में पीछे खेल रहे थे और तुषार शिल्के को देखिए, बड़े खिलाड़ी क्यों हैं, बाउंड्री पे इस तरह के कैचेस बहुत मुश्किल रहते हैं, इंचेस इनसाइड द बाउंड्री लाइन, बढ़िया कैच। तो कुल मिलाकर 61 मडवी, योगेश मडवी आपको टॉस लेना है, कमेंटेटर योगेश मडवी। यस, कोलीवाड़ा बनाम साइंस स्पोर्ट खारबाऊ, और आपका स्वागत भी है योगेश। तो 61 की चुनौती है मैच को जीतने के लिए। आइए अगले टॉस के लिए हम टॉस बॉक्स में आपको लिए चलते हैं योगेश मडवी के पास। थँक्यू सो मच। तर टॉससाठी आपण आमंत्रित करूया या ठिकाणी जो मॅच असणार आहे ट्रॉम्बे कोलीवाडा शरद स्मृती संघ ट्रॉम्बे कोलीवाडा आणि त्याला फाईट करेल या ठिकाणी साईस खारबाव संघ। वेलकम दोन्ही टीमचं आपण स्वागत करूया आणि सन्माननीय पूर्णा गावचे उद्योगपती सन्माननीय एकनाथ चौधरी साहेबांना विनंती करतो की आपल्या मेघनाथजी चौधरी साहेबांना विनंती करतो की आपल्या शुभाचे टॉस करायचा आहे। टॉस बॉक्स मध्ये आपण जोडतोय दोन कॅप्टन सोबत, अर्थात एका बाजूला आपण पाहिले साईस खारबाव संघाचे कॅप्टन उपस्थित आहेत, त्याचबरोबर शरद स्मृती ट्रॉम्बे कोलीवाडा हे दोन्ही कॅप्टन उपस्थित आल्यात। सुनील जमाई साहेब माजी सरपंच यांच्या शुभाचा टॉस होत आहे, दोन्ही आमचे मान्यवर उपस्थित होतात आणि टॉस होईल या मॅचचा, अर्थात पहिला फेरीत तिसरी मॅच तुम्ही एन्जॉय कराल। टॉस होतोय दोन्ही कॅप्टन मध्ये, टॉस होईल 5 षटकांची मॅच आहे, दोन्ही संघ लक्षात ठेवा आणि स्पर्धेतला नियम आहे कंपल्सरी चेसिंग। त्याचबरोबर आपण पाहिलं चेंडू कधी हरवला, विजला किंवा फुटला तर त्यात नवीन बॉल दिला जाईल, हे दोन्ही कॅप्टन लक्षात असू द्या। वाईल्ड कार्ड एंट्री आपण पाहतो शरद स्मृती ट्रॉम्बे कोलीवाडा संघ वैभवती पोचला आणि टॉस होत आहे साहेबांच्या शुभाचे। तर टॉस जिंकलाय या ठिकाणी शरद स्मृती ट्रॉम्बे कोलीवाडा टीमच्या कॅप्टनना। टॉस जिंकलाय, निर्णय काय घेशील? सर आमचा निर्णय क्षेत्ररक्षण असेल। फील्ड फर्स्ट निर्णय आलाय, आज वाईल्ड कार्ड एंट्री मिळाली, त्याबद्दल तू काय सांगशील? वाईल्ड कार्ड म्हणजे ॲक्च्युली आम्हाला खेळायचंच होतं इथं, आमची पण टुर्नामेंट आहे, भरपूर काम आहे, तरी पण आम्ही आलो इथे खेळायला आणि चान्सेस आहे। तर समोर टीम आपण बघतो खारबाव संघ देखील एक चांगला ताकदवर संघ आहे, त्या टीम बद्दल तू काय सांगशील आणि आज स्पर्धेबद्दल काय सांगशील? समोर जो संघ आहे तो आम्ही फर्स्ट टाइम त्यांच्याबरोबर खेळतो, ताकदवर आहे, पण बघूया आता, क्रिकेट आहे। थँक्यू सो मच। तर टॉस गमावलाय, टॉस जिंकला असतं तर काय निर्णय असतं? फलंदाजी केली असते। आता देखील फलंदाजी करायची आहे, म्हणजे जो निर्णय तुम्हाला हवा होता तो निर्णय तुम्हाला मिळालाय। मग टॉस गमावल्यानंतर बॅटिंग करायची आहे, कितपर्यंत रन्स बनवायचा प्रयत्न कराल, कारण 5 ओव्हरची मॅच आहे? नक्कीच पॉवर प्लेमध्ये जास्तीत जास्त धावा करू आणि 50+ जाण्याचा प्रयत्न असेल आमचा। तू काय सांगशील या स्पर्धेबद्दल? आपल्या या परिसरातली एक अतिशय मोठी स्पर्धा, अर्थात आपण पाहतोय नाईटच रजनी। नक्कीच खूप सुंदर आयोजन केलेलं आहे, खूप खेळायला देखील चांगलं वाटेल। थँक्यू सो मच। प्रेझेंटेशन बॉक्स फ्रॉम द न्यूज शरद स्मृती 11 ट्रॉम्बे कोलीवाडा वन द टॉस एंड इलेक्ट द फील्ड फर्स्ट। यस, अंपायर गोटिया को इस वक्त 1000 रुपये जो हमारे फोकसमैन गणेश केनी साहब ने दिए, उनको हम देने जा रहे हैं माजी सरपंच सुनील माली साहब के हाथों से। वेल डन, जोरदार तालियां गोटिया के लिए। देखिए गोटिया का अगर डांस पसंद आए तो पैसा फेंक तमाशा देख, ये होना चाहिए ऑडियंस की तरफ से। देखिए प्रवेश द्वार के सामने जो बाइक्स हैं उनको आपको हटा देना है। 61 की चुनौती है मैच को जीतने के लिए। योगेश मडवी जुड़ चुके हैं मेरे साथ, वेलकम। क्या बात है, रायगढ़ को अच्छा कवरेज करते हैं, वॉइस ऑफ रायगढ़ योगेश मडवी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आप उनको देख सकते हैं मेरे दाईं ओर। योगेश, हालांकि आप नए नहीं, आपने काफ़ी टूर्नामेंट किए भिवंडी में, और ख़ास तौर से ये इलाका आपका बहुत ही प्रिय इलाका है। ये पिछले 1-2 दिन से कैसा फील कर रहे हैं जो ये टूर्नामेंट शुरू हुआ है,
गणेश केनी साहब का। यकीनन सर, जिस तरह से कहा जाए ना कि हर साल हम यहाँ कमेंट्री करते हैं, और यहाँ कमेंट्री करने का जो मज़ा है ना, और कुछ अलग मज़ा है। और यहाँ आने के बाद बहुत ही प्राउड फील होता है, और काफ़ी मज़ा आ जाता है। जिस तरह से सम्मान्य का गणेश सेठ केनी साहब, साथ साथ में हमारे परम मित्र साई सेठ केनी, जो साथ में हमेशा रहते हैं। बैक टू क्रिकेट, ओपनर भेजना है। दोनों ओपनर मैदान में आते हुए और टिप्पणियां ज़रूर मेरे साथ देते रहेंगे। ये सुंदर टेलीकास्ट देखिए, ऑडियंस पूछ रही है, और एक चैनल वाले ने भी पूछा कि जब गाना बजता है और गोटिया नाचता है तो गाना यूट्यूब पे क्यों नहीं जाता है और टेलीविज़न पे। तो सुनिए, कॉपीराइट्स का मसला रहता है। जीटीसी के साथ कॉपीराइट का मसला ना हो जाए, इसलिए उस वक्त वो आवाज़ हम म्यूट करते हैं। आजकल कॉपीराइट का बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो मेरी आवाज़ शायद आप तक पहुंच गई होंगी कि गाना टेलीविज़न सेट पे क्यों नहीं बज रहा है या यूट्यूब पे क्यों नहीं बज रहा है। खेल की शुरुआत होती हुई, और जीटीसी एक बड़ा नाम है, टेलीकास्ट दुनिया का बिग बॉस है, और जीटीसी के जो ओनर हैं वो इस तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेंगे जहां किसी स्पर्धा के लिए कॉपीराइट का मसला हो जाए। बैक टू क्रिकेट नाउ। 61 is the target in front of JH Pogao, but remember JH Pogao have a great batting lineup. In previous match Sagar Patil made 26 runs, is the man of the match against Wadgar, and the golden boundary hit by a left-handed batsman in previous match. आखिरी गेंद पर फैसला हुआ था। Tushar Shilke, one of the complete technique batsmen, very strong technical batsman, Tushar Shilke, who made half century in BC4 City cricket since in 2017 and 18 at Parshuram Torre Stadium in Kafi Azmi Trophy, is going to be Vaibhav Mali open the bowling attack. First ball, left lawn, away from the off stump. Yes, white signal. Look the different style of white. So Pogao off the mark with extra. 12 men laughing here. This time a lovely looking drive, past the mid off, well cut off from the fielder at long on, Dipesh Mali. But meanwhile, batsman gets to firmly driven, nice looking stroke, middling quite well. So Sagar Patil off the mark with 2, and JH Sports Pogao 3 without loss, chasing a target of 61. Left arm pace attacker Vaibhav Mali. This time fine delivery on the stumps. Appeal for run out, and yes, he is gone. Tushar Shilke is out for Golden Duck. What a stop on his follow through, one action and direct hit. And Tushar Shilke nowhere near the picture. So first wicket is fallen now, is 3 for the loss of 1 wicket, chasing a target of 61. Next match, Koliwada I think won the toss, selected field first. In white, Science Sport Kharwao bat first. Mahendra Patil fam team, the champion of Bali Trophy in Giramin striker and one of the great player in form batsmen in this season as far as both format concerned, Giramin and City BC4. Gaikar, one of the great player, but here goes Vaibhav. Goes to Sagar, dead ball signaling. Look at different style of Gotia.
Score is 3 for the loss of 1 wicket. Vaibhav Mali, long run up to the wicket now. Here he go. Balls to Sagar, tucking on the onside with the short back left. Fielder find the ball at mid wicket. Meanwhile, batsman gets one. 1 to score now. Score is 4 for the loss of 1 wicket. Review taken. फेयर डिलीवरी, बैट्समैन आउट हो चुके हैं। तो बिल्कुल सबसे बड़ा नाम स्पॉन्सर दुनिया का, मैं उन्हें अक्सर विजय माल्या कहता हूं, भिवंडी का। उन्होंने इस कप के लिए शुभकामनाएं दी और यही शिकायत की कि टेलीविजन सेट पर कुक्से में आवाज़ साफ सुथरी नहीं जा रही है। आपका विशेष धन्यवाद, आभार और आपका स्वागत है। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए इस वक्त प्रवीण पाटिल। इस ओवर में कितनी गेंदें बची है? 3 गेंदें बची। इतना आसान नहीं होता है, अगर वो आपके बिल्कुल पैरों में फंस जाए तो। दर्शक भी अलग अलग सवाल कर रहे, गोटिया की उम्र क्या है? नहीं, कहा जाता है कि औरत से उसकी उम्र ना पूछे और मर्द से उसका पेमेंट ना पूछे। इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर हल्के हाथों से डिग आउट किया गेंद को शॉर्ट लेग पे। 1 रन। पहले ओवर की समाप्ति, रन बने वाकई में गोटिया। साउथ अफ्रीका में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आज गोटिया हमारे साथ हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले, कलर गया तो पैसा वापस। सामना करेंगे उनका बैट्समैन सागर पाटिल। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, इस मरतबा खींच के मारा है, पीछे खिलाड़ी हैं और आउट हो गए बैट्समैन। अब पोगांव की नए बैट्समैन कल्पेश पाटिल आए हैं। स्कोर अभी भी रुका हुआ है, 6 रन और 3 विकेट। 6 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। ये आप वीआईपी मैच देख रहे हैं, जहाँ पे आज कई मुख्य अतिथि मैच का मजा लेते हुए। सभी का हार्दिक स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू। इस मरतबा अच्छा ड्राइव ऑफ वॉली पे लेकर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर दीपेश माली मौजूद थे। 1 रन आता हुआ। स्कोर 7 रन। कल ज़बरदस्त मुकाबले देर रात रहे थे। वाकलन को सावला की टीम ने शिकस्त दी और कल आखिर का मैच सागर भुईर बहुत बदनसीब रहे होंगे, क्योंकि जयेश की गेंद पर विकेट कीपर कौन थे जिन्होंने एक आसान सा कैच भी गिराया और 2 रन भी दे डाले। तरफ जो मैचेस होते हैं, जैसे महापौर चषक हुआ, बाली ट्रॉफी भी, आखिरी दिन में दोनों चैनल पर महापौर चषक बाली ट्रॉफी को 4,20,000 4,30,000 यही कुछ महापौर चषक की फिगर थी। ये फिगर उसके बावजूद है क्योंकि हमारे टेलीकास्ट सब जगह जाता है। अगर वो टेलीकास्ट को हम हटा दें ना तो एक एक दिन की फिगर व्यूवर्स की 12 और 15 लाख पे जाएंगी, क्योंकि घर घर टेलीकास्ट जाता है।
बहरहाल लौट चलते हैं खेल की तरफ। स्कोर है इस वक्त 7 रन। पिछड़ती हुई बारी, गेंद पड़ने के बाद पूरी तरह से बल्लेबाज को चकमा देती हुई सीधे विकेट कीपर की दस्तानों में और डॉट बॉल की समाप्ति। दबाव जिससे से बढ़ा नाम, बिल्कुल सिद्दीक जबाबी सर ने कहा कि अब प्रेशर बढ़ रहा है, दबाव बढ़ रहा है, आपकी डॉट गेंदे आपके ऊपर प्रेशर फिर एक बार बढ़ता हुआ। देखिए मोहित, आप लेस में समय भी ज्यादा ले रहे हैं। मनकोली की कैप्टन, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको समय में दर्शक भी थोड़े खामोश हो गए हैं और गोटिया को भी बल्लेबाजों ने खामोश रखा है। कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं आया है, काफी आराम महसूस कर रहे हैं वहां पर अंपायर गोकुलदास पाटिल। राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए मोहित, ओ पटकी हुई गेंद बिल्कुल कान के पास से जाती हुई। आइए देखते हैं क्या गेंद थी। तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे कह के जाती हुई कान में। 8 रन 3 विकेट, 8 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। मोहित स्विंग एंड मिस, कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं मोहित। 2 ओवर की समाप्ति पर रन बने 8। 3 ओवर में अब बहुत लंबा फासला है, 53 रन चाहिए। लेकिन दीपेश माली, यशपाल माली, रिक्वेस्ट है 2 ओवर के लिए ज़्यादा आपने समय लिया है, आपको समय में कोऑपरेट करना है, देखना है। देखिए मीटिंग, मोहल्ला कमेटी मीटिंग ना ले, 3 ओवर में क्या होनी को अनहोनी में बदलेंगी पोगांव। हालांकि नामुमकिन तो कुछ भी नहीं। आइए सुनते हैं, एक बहुत ही मधुर आवाज़, मराठी और हिंदी दोनों में उन्होंने अच्छी छाप छोड़ी है लोगों के दिलों पर। और वो भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। दिन में उनकी कमेंट्री सोना रहती है तो रात में सोने पे सुहागा। मेरे साथी कमेंटेटर योगेश मडवी। थैंक यू सो मच वॉइस ऑफ ठाणे सिद्दीक जबाबी सर। तो जमलेला सरबत तमाम क्रीडाभिषेकांचं। 1 मिनट में आपको रोकूंगा। पिछला ओवर जो मोहित ने किया वो एवन जोड़ी रवि सेठ पाटिल, शरद चाचू केनी, इनकी तरफ से 1000 रुपए का इनाम उनको अनाउंस हुआ है। बिल्कुल चलते हैं मैदान के ऊपर फिर एक बार। जो ओवर नंबर हम बात करेंगे इस बार देखना होगा। इस बार हम बात करेंगे 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका और 2 ओवर के बाद प्रेक्षकांना विनंती आहे, आमच्या मेन गेट समोर ज्या गाड्या पार्किंग केल्यात त्या सगळ्या प्रेक्षक वर्गाला किंवा आमच्या मान्यवरांना विनंती आहे की गेटच्या समोर कुठल्याही प्रकारचे पार्किंग तुम्ही करू नका। सगळ्यांना पुन्हा एकदा विनंती राहील। तो चलते मैदान पर जीत के लिए हम बात करेंगे 61 रनों का लक्ष्य और इस समय गेंदबाज तैयार हो चुके हैं। विनीत माली की गेंद खेल दिया लॉन्ग ऑन की रीजन में, वहां पर दीपू माली थे और जब तक गेंद को उठा फेंके पर्याप्त समय था बल्लेबाज के पास 2 रन चुराने का। और इक्का दुक्का की हम बात करेंगे तो इक्का दुक्का से ये मुकाबला नहीं जीत पाएगी, क्योंकि जीत के लिए जो लक्ष्य है 61 रनों का और अब तक टीम की टोटल की बात करेंगे तो केवल 10 पर पहुंची है। पहला ओवर जिस तरह से वैभव माली ने फेंका, कमाल की गेंदबाजी की। पावर प्ले में उन्होंने केवल 6 रन दिए, साथ साथ 1 विकेट ली। और जब मोहित केने आए, कमाल की गेंदबाजी की, केवल 2 रन देकर 1 सफलता पाई। यानी कि पूरी तरह से आज मैदान पर एकवीरा मानकोली टीम के लिए जो प्रदर्शन रहा काफी बेहतरीन रहा। विमर के लिए हम बात करेंगे यहाँ पर अंपायर रिव्यू चेक करेंगे। बिल्कुल थर्ड अंपायर की ये गेंद में हाइट फैक्टर कितना है, बिल्कुल इस बात की यहाँ पर जांच हो रही है। मगर चलते अब फिर एक बार हम लौट के जिस तरह से गेंदबाजी की हम बात कर रहे थे, शुरुआत बेहतर होनी चाहिए थी। 61 रन जो टारगेट बढ़ा है, मगर शुरुआत अच्छी होनी चाहिए थी। तो बिल्कुल अंपायर रिव्यू है, हम चेक करेंगे। बिल्कुल यस, अंपायर ने रिव्यू लिया था, मगर थर्ड अंपायर चेक करेंगे कि इस बार सो गेंद हाइट फैक्टर देखना होगा। बिल्कुल जो थर्ड अंपायर हमारे चेक करेंगे।
बल्लेबाजी की बात करेंगे, शुरुआत काफी खराब हुई थी और अब यहाँ पर मुकाबले में 61 रनों का जो टारगेट है और अब तक हम टीम की टोटल की बात करेंगे तो केवल 10 पर रुका हुआ स्कोर है, यानी कि इस मुकाबले में 51 रन की अभी भी आवश्यकता होगी। और यस, तो थर्ड अंपायर डिसीजन नो बॉल। बीमार की बिल्कुल यहाँ पर बीमार अंपायर डिसीजन थर्ड अंपायर का आता हुआ नो बॉल, यानी कि इस गेंद पे ऊपर 1+2 मिलेंगे। तो बिल्कुल नो बॉल, अंपायर का डिसीजन 1+2, यानी कि अब रन बनेंगे अतिरिक्त। टीम की टोटल बढ़ चुकी है अब 11 रनों के ऊपर और अगली गेंद होगी फ्री हिट। बिल्कुल ये अनोखे अंदाज से यहाँ पर बता रहे इस मैदान पर गोटे अंपायर की ये गेंद आने वाली फ्री हिट है। गेंदबाज तैयार, फिर एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, सामने खेलना चाहते थे मगर 1 रन कंप्लीट हुआ तेजी के साथ और ये डायरेक्ट हिट, हिट्स गॉन। कमाल की फील्डिंग। ऑन फील्ड अंपायर इस बात को सुन ले, स्पेशली अंपायर घोटिया। रिव्यू फील्डिंग साइड को एक रखा गया है, बैटिंग साइड को एक रखा गया है। अगर बैटिंग साइड का रिव्यू खत्म हुआ है तो डबल ले नहीं सकते आप। डायरेक्ट अंपायर अगर बीमार है तो डायरेक्ट दीजिए, लेकिन आप लोग भी रिव्यू नहीं ले सकते। या तो बैटिंग साइड ऑफर करेंगे या तो फील्डिंग साइड, और सीधा सीधा बीमार है तो आप दे दीजिए। डेफिनेटली हाँ बिल्कुल सर, जिस हिसाब आपने जिक्र किया कि रिव्यू खाली दोनों टीम के लिए एक रिव्यू है। यदि आप रिव्यू गवाते हैं तो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। और अंपायर इस बात के ऊपर गौर करें कि आपको बिल्कुल बीमर देना है तो आप डायरेक्ट बीमर दे सकते हैं, या फिर बिल्कुल जो बैटिंग करने वाली टीम है ना उनके रिव्यू खत्म हो चुके हैं, यानी कि अब वो रिव्यू नहीं ले पाएंगे। अब यहाँ पर मुकाबले की बात करेंगे तो अब टीम का टोटल पहुंच चुका है 12 रन के ऊपर। 61 रनों का लक्ष्य पीछा करते हुए अब तक बने हैं केवल 12 रन, तीसरा और प्रगति पर। अच्छे गेंद, फिर एक बार ऑन साइड में खेला गेंद को मैदान के क्षेत्र में, फिर एक बार दीपू माली गेंद को रोके, पर्याप्त समय तक सिंगल के साथ मुकाबला आगे बढ़ रहा है, मगर सिंगल से मुकाबला जीतना बहुत कठिन होगा क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, पासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। बिल्कुल हौसला बड़ा रखना होगा, हौसले के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। जो बल्लेबाजी की थी मैदान पर एकवीरा मानकुली टीम की ओर से, खासतौर पर हम बात करेंगे तो 24 रन की एक शानदार पारी खेली थी यशपाल माली ने। वो पारी को इस बार इस इनिंग में दोहराना होगा इन बल्लेबाजों को। फिर एक बार गेंदबाज तैयार, ये अच्छी गेंद थी, बिल्कुल यहाँ पर गेंद आती हुई लॉन्ग ऑफ साइड में एक्स्ट्रा कवर की तरफ। वहां पर खिलाड़ी जब तक गेंद को उठा फेंके, मौका था 2 रन लेने का, और इस 2 रन के साथ टीम की फुल टोटल पहुंच चुकी है 15 रन के ऊपर। इस ओवर की बात करेंगे तो अब तक गेंदें हो चुकी है केवल 3 गेंदें, यानी कि इस ओवर में अभी भी 3 गेंदें शेष है। समीकरण की बात करेंगे तो अब 15 गेंदें अब जीतने के लिए 46 रनों की जरूरत है। अच्छी गेंद थी, बिल्कुल यहाँ पर अच्छी गेंद थी, पड़ने के बाद यहाँ पर बल्लेबाज को चकमा देती हुई सीधे विकेट कीपर की दस्तानों में। और 61 रनों का जो टारगेट है, हम बात करेंगे अब ये 2 ओवर होने के बाद तीसरा ओवर काफी अच्छा रहेगा। लग रहा था कि इस ओवर में अटैकिंग बल्लेबाजी देखने को मिलेगी, मगर अब तक यहाँ पर डिफेंसिव क्रिकेट, शांत क्रिकेट देखने को मिल रहा है। दर्शक अभी भी यहाँ पर सोच में डूबे कि किस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, जो लक्ष्य है काफी बड़ा। फिर एक बार बेहतरीन गेंदबाजी होती हुई, सर्दी नियंत्रित टप्पे के साथ जो गेंदबाजी कर रहे हैं ना गेंदबाज विनीत माली, अभी भी गेंदे फेंकी उन्होंने 5 गेंदे। और इस ओवर की बात करेंगे तो अब 13 गेंदे अब बची है और 13 गेंद में चाहिए 45 रन। लक्ष्य दूर नहीं है। बिल्कुल क्रिकेट में कहा जाता है ना कि क्रिकेट खेल अनिश्चित भरा होता है। हमेशा क्रिकेट में हम देखते हैं कि मुकाबला कभी भी बदल सकता है। वो क्षमता होनी चाहिए बल्लेबाज में, वो ताकत होनी चाहिए। और यह अच्छी गेंद थी, बिल्कुल स्ट्रांग अपीलों में उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास की कमी थी।
और रन बने एक लेग बाय के स्वरूप में। ओवर की समाप्ति हुई। 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद यहाँ टीम की टोटल है जय हनुमान पोगाव टीम पहुंची है केवल 17 के ऊपर। अब समीकरण 12 गेंदे 44 रन की आवश्यकता। स्वर्गीय कबीर निर्मळ स्मृती चषक 2021 डे नाईट स्पर्धांचं हे आयोजन आणि आजची मित्रांनो तिसरा दिवस आपण पाहिला। ही तिसरी रात्र इथे मात्र प्रोग्रेस होत असताना व्यासपीठावर अनेक मान्यवर मंडळी इकडे मात्र त्यांनी आपली उपस्थिती दिलेली आहे आणि यामध्ये प्रामुख्याने जर विचार केला तर श्री सुनील वसंत माळी माजी सरपंच राहिलेत ग्रामपंचायत माणकोली यांचं निश्चितच इथे शुभ सन्मान केला जाईल। विनंती असेल रमाकांत दादा केनी आपल्या शुभ हस्ते आपण दादांना सन्मानित करायचं आहे। श्री सुनील वसंत माळी माजी सरपंच मानकोली यांचा शुभ सन्मान शाखा प्रमुख सन्माननीय रमाकांत दादा केनी यांच्या शुभ हस्ते होत आहे। त्याचबरोबर व्यासपीठावर उपस्थित श्री जीवन नरेश माळी मानकोली गावातील समाजसेवक आहेत, एक चांगलं व्यक्तिमत्व आहे आणि त्यांना हे शुभ सन्मानित केलं जाईल। स्वागत आणि सन्मान केला जाईल व्यासपीठावर। पुन्हा एकदा रमाकांत दादा आपणास विनंती आहे आपण आपल्या शुभ हस्ते जीवन नरेश माळी यांना सन्मानित करायचं आहे। त्याचबरोबर व्यासपीठावर उपस्थित श्री मेघनाजी चौधरी उद्योजक आहेत पूर्णा गावातील, यांचे स्वागत आणि सन्मान इकडे केला जाईल। पुन्हा एकदा विनंती आहे रमाकांत दादा आपल्या शुभ हस्ते आपण शुभ सन्मान करायचा आहे। श्री मेघनाथ चौधरी उद्योजक आहेत पूर्णा गावातील, यांची उपस्थितीकडे मात्र लाभली आणि अतिथी देवो भव या उक्तीप्रमाणे त्यांना आपण सन्मानित करत आहोत। त्याचबरोबर व्यासपीठावर उपस्थित श्री गणेश घोलप स्मार्ट इस्टेट डेव्हलपर्स चे कोऑर्डिनेटर आहेत, त्यांनाही ते मात्र सन्मानित केलं जाईल। विनंती आहे रमाकांत दादा आपण त्यांनाही सन्मानित करायचं आहे। त्याचबरोबर व्यासपीठावर उपस्थित चेतन शेठ घोलप यांचाही शुभ सन्मान केला जाईल आणि त्याचबरोबर व्यासपीठावर उपस्थित महेंद्र शेठ पाटील यांनाही शुभ सन्मानित केलं जाईल। मित्रांनो चला जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये, तिथे मात्र सामना सुरू आहे। बॅक टू द क्रिकेट नाउ, ओवर टू योगेश मडवी सर। थैंक यू सर। तो बिल्कुल इस मुकाबले की हम बात करेंगे और एक खिलाड़ी आउट होता हुआ, एक भी बल्लेबाज जो अच्छी पारी नहीं खेल पा रहे हैं, अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट में कहा जाता है ना आप बड़े मुकाबला खेल रहे हैं तो आपको जिम्मेदारी के साथ क्रिकेट खेलनी होती है। तो बिल्कुल इस मुकाबले की बात करेंगे, एक बेहतरीन मुकाबला है, मगर अब तक यहाँ पर एकवीरा मानकोली टीम जिनकी ताकत काफी बड़ी रही, बल्लेबाजी के साथ उनकी गेंदबाजी भी बेहतरीन रही। ओवर नंबर 4 की हम बात करेंगे तो दीपेश माले जो गेंदबाजी कर रहे, पहले गेंद के ऊपर रन दिए उन्होंने, एक रनआउट के स्वरूप में एक विकेट मिली। अब समीकरण बदला है, 11 गेंदे 43 रन की आवश्यकता होगी। लॉब किया गेंद को, लॉन्ग में खिलाड़ी नहीं थे यहां पर, बिल्कुल गेंद लिया बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। खिलाड़ी जो जिनकी नजर नहीं थी बिल्कुल गेंद के ऊपर, और ये चौका मिलता हुआ, बिल्कुल ये चौका कहीं तो यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए ताकत बन सकती है, क्योंकि काफी देर के बाद जो हम देख रहे थे मैदान पर, अब तक ये चौथा ओवर चल रहा है। 3 ओवर यानी कि तकरीबन 19 गेंदें फेंकी गई, उसके बाद ये चौका देखने को मिला। हेलो, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। मंचावर शुभ आगमन झालेले भिवंडी तालुका न्यू 40 प्लस संघटनेचे सन्माननीय अध्यक्ष प्रताप मारुती पाटील साहेब, त्यांचे समवेत राणल ग्रामपंचायतचे विद्यमान सदस्य आणि माजी उपसरपंच पंकजी पाटील आणि प्रताप पाटील साहेबांचे चिरंजीव रिग्नेश पाटील, आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे स्वर्गीय कबीर निर्मल स्मृती चषक 2021 मध्ये। थैंक यू। फिर एक बार सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे मंच के ऊपर। मेहमान नवाजी वीआईपी राइस पर कई सारे जो मान्यवर आप देख सकते हैं, कई सारे
मान्यवर पहुंच चुके हैं, उनका फिर एक बार हम स्वागत कर रहे हैं। स्वर्गीय कबीर निर्मल स्मृति चषक 2021 का ये सुहाना सफर दोस्तों आज की तीसरी रात है और तीसरी रात का ये तीसरा मुकाबला यानी कि सेकेंड राउंड का ये पहला मुकाबला चल रहा है। दो मुकाबले हम देखे, पहले मुकाबले में पोगांव टीम ने एक बड़ी जीत हासिल की, उसके साथ दूसरे मुकाबले में मानकुली टीम ने एक शानदार जीत हासिल की। अब ये तीसरा मुकाबला, मगर इस मुकाबले में पलड़ा भारी नजर है और इस बार पलटॉस गेंद थी डायरेक्टेड। ये देखिए कितनी निशाना, काफी बिल्कुल तेज गेंद फेंकी सीधे स्टंप पर, बल्लेबाज रन आउट। तो बिल्कुल गेंद इस गेंद के ऊपर कैच भी पकड़ा और डायरेक्टेड भी, यानी कि बल्लेबाज 2 बार आउट हुआ। दीपू माली ने कैच को पकड़ा, बिल्कुल वहां पर विकेट मिली और इस बार खेल दिया। गेंद जा रही है मिड विकेट में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, 1 रन बना डबल की कोशिश में, मगर सिंगल डबल से काम नहीं चलने वाला यहां पोगांव टीम का, क्योंकि जीतने के लिए अब संघर्ष करना होगा। राह संघर्ष की जो चलता है सूर्य बनकर वही आगे निकलता है। बिल्कुल कठिन वक्त में अब एक बड़ी पारी खेलनी होगी। अब जीतने के लिए गेंदे बची है 8 गेंदे, 37 रनों का लक्ष्य है और ये बिल्कुल यहाँ पर ओवर की समाप्ति हुई। बिल्कुल यहाँ पर 6 गेंदे, अब समीकरण है 37 रनों का। जीत की हम बात करेंगे तो अब 6 गेंदे बची है, आखिरी 6 गेंदे और जीतने के लिए 37, यानी कि अब 6 गेंद 6 छक्के भी लगते तो भी ये मुकाबला जीतना कठिन होगा। बिल्कुल इस मुकाबले की बात करेंगे, जो बल्लेबाजी की थी 60 रन बनाए थे, 61 रनों का टारगेट रखा और उसके बाद जो गेंदबाजी काफी ताकतवर हुई। शुरुआत में बल्लेबाजों को ना तो खुलकर खेलने का मौका दिया, ना तो बड़े स्ट्रोक लगाने में उन्हें बिल्कुल यहाँ पर मौका दिया और दबाव में वो बल्लेबाजी करते नजर आए और अब तक टीम के ऊपर दबाव। 6 गेंदें बची है, 37 रनों का लक्ष्य मैदान के ऊपर। यह मुकाबला पोगांव टीम के पक्ष में बिल्कुल यहां पर नहीं आ चुका है, क्योंकि अब जीतने के लिए 6 गेंद में और ये अच्छी गेंद थी विकेटों के पीछे, उतनी लाजवाब फील्डिंग आप देख सकते हैं। बिल्कुल लॉन्ग स्टॉप बाउंड्री लाइन पर रन बने 1 और इस 1 रन से अब जीत के लिए 5 गेंद में 36 रन की आवश्यकता। बिल्कुल पोगांव टीम अब पूरी तरह से हार की कगार पर खड़ी है और जीत की दरवाजे पर, बिल्कुल जीत अब मानकोली क्रिकेट टीम की दरवाजे पर दस्तक देती हुई, क्योंकि ये मुकाबला अब एक तरफा नजर आ रहा है। 5 गेंदें 36 रन में नहीं बन सकते, क्योंकि इस मुकाबले में 61 रनों का टारगेट था। शुरुआत अच्छी नहीं कर पाए और बदौलत अब एकवीरा मानकोली टीम मुकाबले में मजबूती पाई है। बिल्कुल एक तरफा मुकाबला नजर आ रहा है, केवल मुकाबले में औपचारिकता होगी, क्योंकि अब 4 गेंदें बची है और 36 रन बनाने हैं। अगला मुकाबला बिग फाइट होगा दोस्तों, कहीं मत जाना, क्योंकि अगला मुकाबला होगा शरद स्मृति ट्रॉम्बे कोलीवाड़ा वर्सेस साई स्पोर्ट्स खारबाव, जिनके बीच मुकाबला होगा। दोनों बड़ी टीमें, तगड़ी टीमें होंगी आमने सामने अगले मुकाबले में, मगर इस मुकाबले में आप पूरी तरह से मजबूती पाई है। एक तरफा मुकाबला आप देख रहे हैं मैदान पर, जो कि एकवीरा मानकोली टीम के पक्ष में वाइड गेंद 1+1 टीम का टोटल स्कोर बढ़ता हुआ, 2 रन का इजाफा, फुल स्कोर पहुंच चुका है इस समय 27 रन, 27 रन बन चुके हैं, जाने के बिल्कुल यहाँ पर पूरी तरह से गेंदबाजी काफी ताकतवर रही थी। तो गेंदबाज फिर एक बार तैयार, जो आखिरी ओवर फेंक रहे विनीत माली, जिन्होंने तीसरा ओवर फेंका था। उसके बाद फिर एक बार कप्तान ने उनके ऊपर बिल्कुल भरोसा जताया। तीसरे ओवर में गेंदबाजी काफी अच्छी की थी विनीत ने, रन दिए थे 9 और उसके बाद हम बात करेंगे मोहित के ने काफी बेहतरीन गेंदबाजी की और 2 रन देकर पावर प्ले में उन्होंने
एक सफलता भी पाई थी, वैभव ने भी बेहतरीन गेंदबाजी की, मगर मुकाबला कहीं तो एक तरफा नजर आ रहा था। फिर एक बार विनीत को यहाँ पर गेंद सौंपी गई और अब ये मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा। इस बार गेंद हवा में थी बिल्कुल कुछ देर के लिए, मगर रन बनेगी। एक बल्लेबाजों ने भी सोचा कि अब मुकाबला नहीं जीत सकते और कोशिश भी नहीं कर पा रहे। काफी संख्या में दर्शक आए थे, पहला मुकाबला काफी बेहतरीन जीता और क्या कमाल का मुकाबला देखने को मिला था। जर्मन पोगाव टीम जिनके पहले मुकाबले में एक प्रदर्शन काफी बेहतरीन रहा था, ताकतवर बल्लेबाजी रही थी और कमाल की पारी उस मुकाबले में देखने को मिली थी। वही उम्मीद थी उनके समर्थकों को, मगर इस मुकाबले में वो बल्लेबाजी नहीं नजर आई। साथ साथ हम बात करेंगे तो बिल्कुल पहला मुकाबले में एक्विरा मानकुले टीम जो काफी बेहतरीन क्रिकेट दिखाई थी, बिल्कुल सेकंड मुकाबले में भी वही बुलंद हौसले के साथ उतरी और उस मुकाबले में भी ये मुकाबले की बात करेंगे तो भी फिर एक बार बेहतरीन पारी देखने को मिली। आज काफी लय प्राप्त की थी बल्लेबाज ने। और यहाँ पर बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाजी, मगर अंपायर का डिसीजन नो बॉल का आया। बिल्कुल ये गेंद नो बॉल और साथ साथ में हो गया अब फ्री हिट, नो बॉल। यस, अंपायर का डिसीजन गोटा अंपायर आज देख रहे दोस्तों, जब कई देर बिल्कुल वक्त के साथ गोटा जुड़ चुके क्रिकेट के साथ। बिल्कुल कई दर्शक है गोटा के फैन है, बिल्कुल यूट्यूब के माध्यम से अब गोटा की अंपायरिंग देख रहे हैं। गेंदे हो चुके, इस ओवर की हम बात करेंगे तो गेंदे 5 हो चुके, यानी कि आखिरी गेंद है और ये मुकाबला अब जीत चुके मैदान के ऊपर एक्विरा मानकुले टीम। कांग्रेचुलेशन, ये मुकाबला जीता, सेकंड मुकाबला आज के इस रजनी का, ये सेकंड मुकाबला जीतते हुए हम शुभकामना देंगे। मगर हार्ड लक पोगाव टीम, आपका भी प्रदर्शन बेहतरीन रहा था, मगर इस मुकाबले में आपका प्रदर्शन थोड़ा सा खराब रहा, बदौलत आपको ये मुकाबला गंवाना पड़ा और इस समय मुकाबला जीता एक्विरा मानकुले टीम ने।